नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान विज्ञान का चैप्टर 5 साइंस, जीवन का मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक इकाई अधिकार नहीं हो सकता है इसके अंदर, है ना। और इस वीडियो में हम जानेंगे कोशिका क्या होती है और उसके प्रकार, संरचनाएं और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर आपने यह 5 कॉन्सेप्ट समझ लिए तो एग्जाम में 90% सवाल यहीं से आएंगे, है ना। तो यहीं से आते हैं 90% सवाल। तो इस बात का आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है और यही सब चीज़ें आपको पढ़ना है ना। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ेंगे कि हम इससे ज़्यादा अच्छा इससे ज़्यादा अच्छा इंक्रीज मार्क्स, मतलब मार्क्स को हम इंक्रीज कर पाए। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास ये हमारा यहीं पे शुरू करते हैं। अदर टेक्नोलॉजीज आंसर्स को आप लोग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और हिंदी मीडियम में इस क्लास को उपलब्ध कराया गया है। तो हिंदी मीडियम यहाँ पे मेंशन करा गया अदर टेक्नोलॉजीज आंसर क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 जीवन की मौलिक इकाई, है ना। कोशिका क्या है। डियर स्टूडेंट, जितनी मैं अभी आपको प्रश्न करवाने वाला हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में के अंदर लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। कोशिका सेल जीवन की सबसे इकाई है जो सभी जीवन क्रियाएं करती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, है ना। 1665 में कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। 5 से 3 मार्क्स के अंदर आता है, ये 3 से 5 मार्क्स मान लीजिए आता ही आता है। कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। ये इनके पॉइंट हैं, इन पॉइंट को पढ़ लेते हैं। नाभिका स्पर्श नहीं होती है, सरल संरचना होती है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, इसका उदाहरण है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक नाभिका स्पर्श होता है, जटिल संरचना होती है और इसके अंदर जो होता है मानव और पौधे होते हैं। इसके अंदर मानव और पौधे पाए जाते हैं। इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है ना। तो अब आगे देखते हैं। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, जितने मैं आपको बताने वाला हूँ सबके सब इम्पोर्टेंट होना है। इम्पोर्टेंट्स जो नोट्स हैं ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप समझ लेंगे तो 80% आपको रेडी हो जाएगा एंड 90% भी हो सकता है। तो ये 100% जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सब आ सकते हैं पेपर के अंदर, है ना। तो कोशिका का मुख्य भाग देखते हैं हम। कोशिका का मुख्य भाग जो कि अंडरलाइन करा गया है, तो कोशिका का मुख्य भाग देखते हैं। मुख्य भाग कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स, है ना। सेल मेम्ब्रेन्स इसका होता है इसका पहला मुख्य भाग, जो कि पदार्थ का अंदर बाहर आ जाना मतलब आना जाना नियंत्रित करता है और इससे जुड़े सिद्धांत जो कि विसरण यानी कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस यानी प्रासरण होता है। प्रासरण जो होता है, पानी का उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की एयर जाना होता है। यानी कि अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि सांद्रता उच्च सांद्रता से मतलब कि उच्च सांद्रता से लेके निच्च सांद्रता तक जाना होता है ना। ऐसा प्रासरण का होता है। कोशिका भित्ति जो होती है सेल वाल, दूसरा पॉइंट सेल वाल होता है इसका, है ना। केवल पौधों में होता है। कोशिका को मजबूती देती है यानी कि मजबूत बनाए रखता है। आप तीसरा देखेंगे नाभिका, है ना। नाभिका यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कमेंट के अंदर फटाफट बताना है। न्यूक्लियस क्या होता है। जो कोशिका का नियंत्रित केंद्र होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरा इसका इसका खुद का डीएनए होता है ना। न्यूक्लियस का खुद का डीएनए भी होता है। अब आगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो होता है जेली जैसा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ, ठीक है। उनकी पहचान भी दी गई है, ये 1 नंबर के अंदर आता है। जेली जैसे पदार्थ होता है और इसमें सभी अंगक होते हैं, सभी अंगक होते हैं, है ना। सभी अंगक होते हैं इसके अंदर, ऐसा समझ जाइए। अब देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, कोशिका के अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है
और जिसको हम ऊर्जा का उत्पादन भी कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक यानी कि रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक टाइप से खुरदरी होती है ना, ऐसे कह सकता हूँ। पदार्थ का परिवहन करता है। गोल्जी तंत्र है ना, गोल्जी एपरेटस, अपार्टस जो होता है पदार्थ का पैकेजिंग का वितरण करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है। और लाइबोसोम जो होता है, लाइबोसोम जो होता है राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन से बनता है, इतना तो मतलब और जो लाइबोसोम होता है वो सुसाइड बैग कहते हैं, उसको सुसाइड बैग कहते हैं। ये ज़्यादातर जो होता है ये सब जीव के अंदर होता है, ये जीव के अंदर। जैसे कि हो गया गाय, मान लेते हैं गाय है ना, गाय के अंदर होता है और खराब अंगों को नष्ट कर देता है, खराब अंगों को नष्ट करता है। अब वेकुल्स देखते हैं, वेकुल जो संग्रहण करता है यानी स्टोरेज करता है। और क्रोलोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट जो होता है केवल पौधों में होता है, क्रोलोप्लास्ट जो होता है वो केवल पौधों के अंदर होता है, ये बात समझ जाइए। क्रोलोप्लास्ट केवल केवल पौधों के अंदर ही होता है। और इसके अंदर जो होता है प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और इसमें क्लोरोफिल भी होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, लाइबोसोम्स के बारे में आपको बताना है। लाइबोसोम्स जो होता है क्या होता है, मतलब लाइबोसोम्स के बारे में मेरे को आपको समझाना है तो कैसे समझाएंगे, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको समझाया 2 पॉइंट के अंदर बताया था, 2 पॉइंट के अंदर फटाफट कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम आपके पांचवें पॉइंट पे आए थे, पौधों और जंतु कोशिका में अंतर। पौधों और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। तो पौधों की कोशिका, अब पौधों की कोशिका और ये आगे जंतु कोशिका। ठीक है, इस टाइप से बॉक्स बना लेना है, इस टाइप से बॉक्स बन जाएगा तो इजीली हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर उसका देखते हैं ना। डियर स्टूडेंट्स, पौधों की जो कोशिका होती है, जंतु की कोशिका होती है। अब कोशिका भित्ति होती है इसके अंदर, पौधों की कोशिका के अंदर जो होती है, इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। और जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। वेक्यूल बड़ा होता है और उसके अंदर मतलब होता है लेकिन ही बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ऐसा समझ चाहिए, है ना। एक टाइप से बॉक्स है, बॉक्स बना लेंगे इस तरीके का, है ना। इस तरीके का आपको पेपर के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सीधा सीधी मैं मुद्दे पे आता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई जो सभी प्रकार के कार्य करती है। ठीक है, जो सभी प्रकार के कार्य करती है वो कोशिका होता है। ठीक है, और ये सभी काम को करती है और जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो इजीली समझेंगे तो ऊपर वाला टेबल याद करो। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वो भी टेबल बताया था, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, है ना। ये वाला टेबल याद करना है हमको, है ना, याद करेगा। एग्जाम में डायरेक्ट आता है ये वाला जो है एग्जाम में डायरेक्ट आता है। टेबल के अनुसार पूछा जाता है, टेबल बना के आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ही टेबल बना दीजिएगा तो 5 के 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 5 के 5 मार्क्स जो हैं आपको ही मिलने वाले हैं, इस बात का आप लोग को ध्यान रख लेना, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। ऊपर वाला टेबल जो होता है वो डायरेक्टली इसी पे बना हुआ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इस तरीके से आपको लोग को खुद से आपको इस टेबल को बनाना है, ये होमवर्क रहता है ना, ये होमवर्क रहता है। जितने बताऊंगा मैं आपको होमवर्क बताने वाला हूँ। माइक्रोपोंडिया का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है, डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फुल फॉर्म, अब देख सकते हैं मैंने आपको एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एडेनोइस ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडेनोइस ट्राइफॉस्फेट। ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म। प्रासरण क्या होता है, प्रासरण क्या है, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया था प्रासरण क्या होता है। पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की एड़ जाना ही प्रासरण कहलाता है।
आप देखते हैं लाइसोसोम यानी कि सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के खराब अंगों को नष्ट करता रहता है, इसलिए हमको सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब आ गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, फटाफट कमेंट के अंदर बताने हैं आप लोगों को, फटाफट कमेंट के अंदर बताना है कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, ठीक है। वो देखते हैं कोशिका झिल्ली, फटाफट कमेंट के अंदर आप बताते नहीं बताते। पदार्थ का अंदर बाहर जाना है नियंत्रित करता है कोशिका झिल्ली, पदार्थ का अंदर या बाहर जाना ही कोशिका झिल्ली मतलब नियंत्रित करती है, कार्य करती है, ऐसा समझ लो। अब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक जो होता है, अब मैंने ऊपर बताया था आपको प्रोकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक, दो प्रकार के होते हैं है ना। प्रोकैरियोटिक देख लो, इसकी प्रोकैरियोटिक जो होता है इसके बारे में देखो, इसमें नाभि का स्पर्श नहीं होता है, उदाहरण है बैक्टीरिया, ठीक है। अब यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसमें नाभि का स्पर्श होता है, और उदाहरण के लिए मनुष्य और पौधे हो सकते हैं, ठीक है, ये है उदाहरण। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो सेल ऑर्गन्स है। सेल ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे है ना, सेल ऑर्गन्स यानी कि माइक्रोकोंडिया है ना, माइक्रोकोंडिया हो गया, माइक्रोकोंडिया, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये ऊर्जा बनाता है, ये ना ऊर्जा बनाता है, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में ये ऊर्जा बनाता है, एटीपी के फॉर्म में ही ये ऊर्जा बनाता है। अब देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है। गोल्जी तंत्र, अब आगे गोल्जी तंत्र, गोल्जी तंत्र होता है पदार्थ का पैक करता है, पदार्थ को जो होता है वो पैक कर देता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करता है ये। और लाइसोसोम जो होता है इसे सोसाइटी बैग कहते हैं, लाइसोसोम को सोसाइटी बैग कहते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है स्टोरेज काम करता है, स्टोरेज के रूप में ये काम करता है। अब क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है डियर स्टूडेंट्स, ये नोट्स है, नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग बाय कर सकते हैं, बाय है ना, बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पौधों में होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। अब बहुत एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, प्रसरण यानी कि ओस्मोसिस, पानी को उस स्थान से निम्न स्थान की ऐड जाना प्रसरण कहलाता है। ये बात आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2 मार्क्स के अंदर आता है ना। अब देखते हैं आगे डियर स्टूडेंट्स क्या दिया गया है। अब देखिए जो आपको बताने वाला हूँ वो 100% एग्जाम के अंदर आएगा, 100% एग्जाम के अंदर आने वाला है ना, 100%। चलिए फिर उसको देखते हैं हम लोग, चलिए फिर अब देखते हैं हम लोग प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अंदर आता है ये, 5 मार्क्स के अंदर आता है। पौधों में कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जंतु में ये दोनों नहीं होते हैं। सीधा सीधा आपको बॉक्स बनाना है और लिख देना है कि इनके अंदर नहीं होता और इसके अंदर दोनों चीज़ होता है, सिंपल सा है ना। अब मैं बताने वाला हूँ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट फायर है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन, इनके पीडीएफ भी बना रखे मैंने। पीडीएफ चाहिए तो फटाफट कमेंट के अंदर बताना है हमको, पीडीएफ के लिए कमेंट के अंदर बताना है, और कमेंट के फर्स्ट कमेंट के अंदर भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ परेशानी आ रही है तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक के अंदर जाके आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। मैं वहाँ से टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर भी दे दूंगा। कोशिका की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर लिखो। माइक्रोकोंडिया के कार्य, माइक्रोकोंडिया के कार्य लिखने, प्राशन की परिभाषा, ठीक है, उच्च सांद्रता से नीच सांद्रता तक जाना ही। अब देखो लाइसोसोम यानी कि सुसाइड बैग कहलाता है। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है ना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट अब हम अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये जो जितने मैंने आपको ऊपर बताए वो इंग्लिश के अंदर यहाँ पे मेंशन करा गया, इस बात को लोग ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन जो कि पेपर के अंदर आएगा ही आएगा, 100% कह लो, है ना। चलिए फिर अब देखते हैं एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में अंदर, डिफ्यूजन होता है किसी भी पदार्थ का मूवमेंट
मूवमेंट होता है, और उसमें से जो होता है ऑस्मोसिस जो होता है केवल पानी का मूवमेंट होता है ये। अब सेल मेम्ब्रेन्स देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स देखते हैं को सेलेक्टिव परमेबल क्यों कहते हैं, सेलेक्टिविटी परमेबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पदार्थों का अंदर आने देती है और कुछ को नहीं। ये सिलेक्टेड परमेबल्स को ही आने देता है, परमेबल्स को भी आने देता है। अब अगर कोशिका में माइक्रोकोन्डिया ना हो तो क्या होगा, सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सा ही कंसेप्ट है इसके अंदर। अगर नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो कोशिका मर जाएगी, ऐसा सीधा लिखो। अगर ऐसा एक पेपर के अंदर क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन देगा, है ना। अगर कोशिका झिल्ली पूरी तरह से परमेबल हो जाए तो क्या होगा, उत्तर देखो इसका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के अंदर नहीं आता है ये ज़्यादातर, है ना। ये 3 मार्क्स के अंदर आता है, ये 3 मार्क्स के अंदर आता है, 3 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर आता है ये, है ना। देखते हैं अगर सेल मेम्ब्रेन अगर सेल मेम्ब्रेन सब कुछ अंदर बाहर जाने देगी तो कोशिका का संतुलन बिगड़ जाएगा और कोशिका को नष्ट हो सकती है या फिर कर देगी, ऐसा समझ लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पौधों और कोशिका में वैक्यूल बड़ा क्यों होता है, क्योंकि यह पानी और अन्य पदार्थों का संग्रहण करता है और कोशिका को कठोरता देता है ना, टर्गिलिटी करता है। अरे आरबीसी रेड ब्लड सेल, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, है ना, इसको नोट कर लेना। और कौन नाभिका क्यों नहीं होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है में नाभिका क्यों नहीं होता है, क्योंकि ताकि उसमें अधिक हीमोग्लोबिन आ सके और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रांसपोर्ट इफेंसिटली हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, अगर लाइसोसोम फट जाए तो क्या होगा, उत्तर लाइसोसोम के एंजाइम पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं और इसलिए वह सुसाइड बैग कहते हैं इसको। 5th देखते हैं, माइक्रोकोन्डिया को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, उत्तर इसका देखिए, उत्तर मेंशन करा गया हर एक का, है ना, क्योंकि इसमें पानी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और यह खुद का रिप्लेसमेंट से कर सकता है, ऐसा है ना, रिप्लिकेशन कर सकता है, ऐसा समझ जाइए, रिप्लिकेशन भी कर सकता है राइबोसोम डीएनए से, है ना। तो इसलिए यह माइक्रोकोन्डिया में सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं इसको, इस कारण ही कहते हैं। अगर कोशिका में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा कोशिका को, तो उत्तर कोशिका में पानी बाहर निकल जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी प्लाज्मोसिस। इसका देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 7, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका क्या होगा, पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आते ही कोशिका फूल जाती है, और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर फूल जाएगी तो प्लांट सेल सुरक्षित रहती है इसके अंदर, और एनिमल सेल जो होती है फट जाती है, सीधा समझिए, है ना। तो इस कारण ये अगर मिलाएंगे तो ये हो सकता है इसका परिणाम, है ना। अब देखते हैं 8th, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कौन फास्टर है और क्यों है। डिफ्यूजन फास्टर है क्योंकि इसमें केवल पदार्थ मूवमेंट होता है, जबकि ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होता है, मेम्ब्रेन्स भी इन्वॉल्व होता है। गोल्गी एपर्चर्स का प्लांट सेल एक्स्ट्रा रूल क्या है, उत्तर यह सेल वॉल बनाने में मदद करता है। राइबोसोम और प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, देखते हैं क्यों कहते हैं, उत्तर क्योंकि ये है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले अगर इतने तक आप लोग आ चुके हैं तो आपको बताना है कि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ईटीवी का फुल फॉर्म बताना है आपको, ईटीवी का फुल फॉर्म कमेंट के अंदर बताना है, फटाफट बताना है, ठीक है, आपको फटाफट कमेंट के अंदर बताना है। अब देखते हैं उसका उत्तर, क्योंकि यह अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है, अमाइनो एसिड को जोड़ लेता है और फिर जाके प्रोटीन को बना देता है। अब रीजन और एसेशन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, एसेशन वाले। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस सेल कहते हैं
रीज़न यह एटीपी बनाता है। उत्तर दोनों सही है। रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है। अगर प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज दे दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा डी स्टूडेंट्स बताओ। उत्तर देखते हैं। मिट्टी की हाइपोटोनिक को हो जाएगी और बाहर बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा और पौधा मुरझा जाएगा। तो यहीं पे हमारा आज का जो नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है ना, तो वो कंप्लीट होता है। इस बात का आप लोग को ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एग्ज़ाम की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद अच्छे नंबर ना आए, पर मैं आपको यही कहूँगा कि अच्छे नंबर ही आए आपके भी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको वीडियो को देखें और बताएं कमेंट करने की क्या आपको समझ में नहीं आया है, और उसका सोल्यूशन जरूर से ज़रूर आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स आज का क्लास कैसे लगा आप सभी को जरूर से ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। ये था आज का क्लास का। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का क्लास, और देख सकते हैं इस तरीके का आज का हमारा क्लास हमने शुरू करा था, एंड यही था आज की क्लास। चलिए आप लोग को @टेक्नोलॉजीज आंसर्स को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबा लेना है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।